मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र DK। मित्रों हम लोग सामान्य संस्कृत व्याकरण में जो प्रत्याहार है उसकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी कर रहे थे। कल हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्न देख लिए थे और टोटल हमको 60 प्रश्न करना है। आज उससे आगे हम लोग देखेंगे। मित्रों ये जो व्याकरण की प्रश्नोत्तरी है वो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी भाई बहन हमारे UP TGT या UP टेट या झारखंड परीक्षा इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए मित्रों अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है वो हम लोग 31 से देखेंगे। हम लोगों ने 30 तक देख लिए थे, आज जो है 31 से देखेंगे। तो हमारा प्रश्न है मित्रों कि अड़ प्रत्याहार में कुल कितने वर्ण होते हैं। जो अड़ प्रत्याहार होता है मित्रों उसमें कुल कितने वर्ण आते हैं अड़ प्रत्याहार में। तो मित्रों हमारा जो पहला है अयुड़ आ ई ऊड़ा। मित्रों जो पहला सूत्र है हमारा अयुड़, तो आ प्रारंभ का लेते हैं और हलंत वाला वर्ण लेते हैं, इससे मिलके बन गया अड़ प्रत्याहार। तो इसमें जो हमारे वर्ण आएंगे मित्रों वो कौन कौन से आएंगे हम लोग देखेंगे। 31वां प्रश्न है हमारा। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, हलंत वाले को हम लोग नहीं गिनते, आ ई ऊ। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, आ ई उड़। अगला देखते हैं। अगला है मित्रों 32वां है। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो अक प्रत्याहार होता है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो मित्रों अक होता है आ ई ऊ अयुड़ और रिलिख। तो ये अक हो गया मित्रों। तो आ ई ऊ और री ये वर्ण आ जाएंगे। आ ई ऊ क्या है, आ ई ऊ री ये भी नहीं होगा, आ ई ऊ री। तो पहला ही सही है मित्रों। अक प्रत्याहार के अंतर्गत ये 5 वर्ण आ जाएंगे जो ह्रस्व होते हैं या लघु वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है भैया यहाँ पर मित्रों जो इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। क्या पूछा है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। इक प्रत्याहार हमारा यहाँ पर पूछा गया है। कौन सा प्रत्याहार पूछा गया है मित्रों, ध्यान से हम लोग करेंगे। यहाँ पर जो इक प्रत्याहार है उसको पूछा गया है। कह रहा है इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो मित्रों हमारा जो इक प्रत्याहार होता है आ ई ऊ ड़ा, ये पहला सूत्र हो गया। और दूसरा है री ली का। तो मित्रों एक से ई ऊ हो गया, री और ली हो गया, ई ऊ री ली। तो मित्रों जो 33 का हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, ई ऊ री ली। ये एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं, 4 वर्ण। अगला है इड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण जो होते हैं वो परिगणित हैं। इड़ प्रत्याहार में वर्ण पूछे गए हैं। 34 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो मित्रों यहाँ पर जो हमारा होता है आ ई ऊ उड़ा, इड़ में ये वाला अड़ा नहीं लेंगे, जो आगे मिलेगा लड़ वाला अड़ा लेते हैं। अयुड़ रिलिक योंग अयोज हैवरट और लड़। हैवरट के बाद जो लड़ प्रत्याहार होता है छठा सूत्र है, वहाँ तक हम लेते हैं। इड़ में ये वाला नहीं होते, इड़ में अयुड़ वाला नहीं लेते हैं बल्कि लड़ वाला लेते हैं। तो मित्रों वहाँ तक कितने वर्ण आ जाएंगे, ई ऊ री ली और ए ओंग ए ओ हा या वा राटा और ला लड़। लड़ के बाद इतने वर्ण आ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला देखेंगे मित्रों। अगला है माहेश्वर सूत्रों में जो हकार आदि में जो अकार का क्या प्रयोजन है। भैया माहेश्वर सूत्रों में जो हकार आदि दिया हुआ है उसका प्रयोजन क्या है। पहला है इत संज्ञार्थ, दूसरा उच्चारणार्थ, तीसरा हल प्रत्याहार ग्रहणार्थ और चौथा है लोपार्थ। तो मित्रों यहाँ पर जो 35 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उच्चारणार्थ। क्या है, उच्चारणार्थ के लिए दिया हुआ है। हकार आदि का जो प्रयोजन होता है वो उच्चारणार्थ होता है। नेक्स्ट है प्रत्याहार में किसका ग्रहण नहीं किया जाता है। प्रत्याहार में किसका ग्रहण नहीं किया जाता है।
पहला है स्वर वर्णों का, व्यंजन वर्णों का, स्वर व्यंजन दोनों का, या इत्संज्ञक वर्णों का। मित्रों तो हम लोग प्रत्याहार बनाते हैं जब, तो उसमें जो भी वर्ण गिनते हैं तो इत्संज्ञक वर्ण होते हैं, जो उनका जो है ग्रहण नहीं किया जाता है, उनको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। 36 का चौथा ही सही है। अगला देखेंगे, यहाँ पर है चर प्रत्याहार में निम्नलिखित वर्ण परिगणित हैं। भैया जो चर प्रत्याहार है इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। 37 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो मित्रों जो 37वां है उसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, खा फा छा खप छट चट तब कपय और शशर। तो खा फा छा ठा था चट तब कपय और शशर, ये हो गया चार। मित्रों ये चौथा ऑप्शन सही है। अगला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो रा प्रत्याहार में किन वर्णों का संग्रह है। मित्रों जो रा प्रत्याहार है इसमें रा और ला इन दोनों वर्णों का जो है संग्रह है। रा प्रत्याहार में दो ही वर्ण आते हैं, रा ला। नेक्स्ट है भैया, रा प्रत्याहार को कौन स्वीकार करते हैं। जो रा प्रत्याहार इसे कौन स्वीकार करते हैं, भट्टोजी दीक्षित करते हैं, नागेश करते हैं, कैयट करते हैं, या फिर वरद राज करते हैं। 40 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो इसे भट्टोजी दीक्षित जो है वो रा प्रत्याहार को स्वीकार करते हैं। कौन करते हैं, भट्टोजी दीक्षित हैं, वो रा प्रत्याहार को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है, मित्रों की माहेश्वर सूत्रों की उपयोगिता क्या है। भैया माहेश्वर सूत्र किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, संगीत के लिए, उच्चारण के लिए, प्रत्याहार बनाने के लिए, लेखन के लिए। तो माहेश्वर सूत्रों से हम लोग क्या है प्रत्याहार बनाते हैं। क्या करते हैं मित्रों, प्रत्याहार बनाते हैं। नेक्स्ट है, मित्रों की निम्नलिखित में से झस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है। मित्रों झस प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है, तो हमको यहाँ पर देखना है कि झस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो मित्रों झस प्रत्याहार में हम लोगों को देखना है, तो झस में हो जाएगा झा भा, झा भा, भा तो हो गया मित्रों झा, और घड़ धस घड़ा घड़। तो मित्रों ये वाला नहीं आएगा, यह वाला वर्ण नहीं आता है, क्योंकि ये हमारा जो वर्ण है वो इत्संज्ञक वर्ण है। नेक्स्ट है, गुण संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार में गिने गए हैं। तो मित्रों जो गुण संज्ञक वर्ण हैं वो किस प्रत्याहार में गिने गए हैं। तो गुण संज्ञक जो हमारे वर्ण हैं वो जो एंग प्रत्याहार है इसमें गिने गए हैं। क्यों गिने गए हैं, क्योंकि जो हमारा महर्षि सूत्र है ए ओंग, योग, तो एंग प्रत्याहार हो गया, ए ओ दो वर्ण हो गए इसमें, तो एंग प्रत्याहार दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, मित्रों की वृद्धि संज्ञक वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित हैं। जो वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं वे किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित हैं। तो मित्रों वो जो हैं एच प्रत्याहार के अंतर्गत हैं। इसका जो सूत्र होता है अयोच। क्या है, अयोच। मित्रों जो 44वां प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला हो जाएगा, क्योंकि एच प्रत्याहार है ना, ए ओच, ए ओ चा, ए ओ चा, तो एच प्रत्याहार हो गया, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पर है कि अक प्रत्याहार किस संधि के अंतर्गत आता है। तो अकः सवर्णे दीर्घ अक, आ ई, अक आ जाएगा आ ई उ, री आई उड़, और रिलिक, तो ये आ जाएंगे आ ई उ री ली। ये एक प्रत्याहार है, अकः सवर्णे दीर्घ, ये जो है वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत, दीर्घ संधि के अंतर्गत आ जाएंगे। चौथा ही ऑप्शन सही है। अगला है, कह रहा है इड़ प्रत्याहार किन इत्संज्ञक वर्णों से बना है। जो इड़ प्रत्याहार है वो कौन से इत्संज्ञक वर्णों से बना हुआ है। तो मित्रों जो इड़ हमारा दिया हुआ है वो कौन से इत्संज्ञक वर्णों से बना हुआ है। तो मित्रों जो इड़ है वो अड़ के अड़कार से बना हुआ है, या फिर लड़ के आ ई उ ड़, इड़, इससे बना है क्या, इससे नहीं बना। जो लड़ है छठा सूत्र वहाँ तक बना हुआ है, तो लड़ के अकार से बना हुआ है इड़। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है मित्रों,
यहाँ पर अयुड़ सूत्र के अड़कार से कितने प्रत्याहार बनेंगे। तो मित्रों इससे कितने प्रत्याहार बनते हैं 47 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो इससे केवल एक ही प्रत्याहार बनता है, अड़। क्या बनता है? अड़ बनता है, केवल एक प्रत्याहार बनता है। नेक्स्ट है अट प्रत्याहार में इस संज्ञक वर्ण टा किस सूत्र का है? अट। तो मतलब अट प्रत्याहार में जो टा है किसका है? तो मित्रों ये अट प्रत्याहार में इस संज्ञक वर्ण टा है वो किस सूत्र का है, ये हमसे पूछा गया है। तो मित्रों ये टा जो होता है अंतिम वर्ण होता है प्रत्याहार में, वो इस संज्ञक ही होता है। तो यहाँ पर हैवरट का है, किसका? हैवरट का टा है। नेक्स्ट है एच प्रत्याहार किस सूत्र से बनेगा? जो एच प्रत्याहार है मित्रों वो किस सूत्र से बनेगा? तो योंग अयोच से बनेगा। किससे? एच। एच योंग एच अयोच से बनेगा, अयोचा एच। नेक्स्ट है यहाँ पर है मित्रों जो ए प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? जो ए प्रत्याहार है इसमें कौन सा वर्ण नहीं आता है? तो यहाँ पर हम लोग मित्रों देखेंगे तो इसमें आ जाएगा हैवरट का। या से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो या वा रा। तो मित्रों वा तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या है? वा तो आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे लड़, ला भी आ जाएगा। और यमंगलनम माँ भी आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जहा भाया, जहा भा भी आ जाएगा। तो मित्रों यहाँ पर जो है वो सी ढा नहीं आएगा। नेक्स्ट है अब हम लोग देखेंगे प्रत्याहार से यूपी टेट में पूछे गए जो प्रश्न है वो कह रहा है किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं भैया। तो जो वो हमारा कौन सा प्रत्याहार है सभी स्वर आते हैं? अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। नेक्स्ट है मित्रों कि इक प्रत्याहार से बनने वाले वर्ण कौन से हैं? इक प्रत्याहार से बनने वाले वर्ण कौन से हैं भैया? इक प्रत्याहार से कौन कौन से वर्ण बनते हैं? 52 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो पहला सूत्र है आ ई उड़ अयुड़। दूसरा है रिलिक रिलिका। तो एक देख लेंगे ई उ री ली, चार बनेंगे ई उ री ली। ये मित्रों वर्ण बनते हैं, पहला ही ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रत्याहार जो सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है? मित्रों 53वां प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है मित्रों यहाँ पर जो हम प्रस्तुति करा रहे हैं वो हमारे गुरुजी आदरणीय गुरुजी श्री सर्वभूषण सर की जो बुक है इसका नाम है विजय पथ, उससे करा रहा हूँ। तो मित्रों उसमें दिया हुआ है, उसमें जो अस प्रत्याहार दिया हुआ है, लेकिन मित्रों मेरी दृष्टि में यहाँ यर प्रत्याहार होना चाहिए, क्योंकि मित्रों जो हमारा यर प्रत्याहार है उसमें 32 वर्ण आते हैं और जबकि जो अस प्रत्याहार उसमें 29 वर्ण आते हैं। मुझे मित्रों कन्फ्यूजन है, इसलिए मुझे जो है मेरी दृष्टि में बी होना चाहिए। इसको आप लोग मित्रों देख लेना कौन सा सही है। फिलहाल मेरी दृष्टि में बी होना चाहिए, लेकिन किताब में जो है सी ऑप्शन सही है, अस। नेक्स्ट मित्रों यहाँ पर है मित्रों वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? जो वर्गों के तीसरे वर्ण हैं ये कौन से प्रत्याहार में आते हैं? तो मित्रों ये जो आते हैं वो उसका नाम है जस प्रत्याहार, जबगढ़ वाला है, जबगढ़ 10। नेक्स्ट है मित्रों कह रहा है ऊष्म वर्णों का जो बोधक प्रत्याहार है वो कौन सा है? मित्रों यहाँ पर सल है, तीनों सा और शशर और हल से बनेगा शल प्रत्याहार। नेक्स्ट है यहाँ पर मित्रों सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है। कह रहा है सर प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आएगा? तो मित्रों सर जो प्रत्याहार है इसमें केवल रा ही नहीं आएगा, तीनों सा तो आ ही जाएंगे, शशर।
नेक्स्ट है मित्रों, जो अट प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? अट प्रत्याहार के वर्ण कौन से हैं? तो मित्रों, जो हैबरट का टा है, अयुड़ से लेकर हैबरट के टा तो तभी सभी स्वर आते हैं, और हा या वारा ये आ जाएंगे। इसका जो पहला ही ऑप्शन सही है 57 का। नेक्स्ट है, यहाँ पर जो अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अक, अयुड़ और ऋलिक। तो आ, जो अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? आ, ई, उ, रीली, ये 5 वर्ण आ जाएंगे मित्रों। जो हर्ष वाले हैं ये आ जाएंगे, पहला ही सही है 58 का। सेकंड लास्ट है मित्रों, कह रहा है संस्कृत व्याकरण के अनुसार व्यंजन वर्णों को किस प्रत्याहार द्वारा दर्शाया गया हुआ? ये सारे प्रश्न आए हुए हैं मित्रों। तो व्यंजन वर्णों को हम लोग हर प्रत्याहार के अंतर्गत दर्शाते हैं। मित्रों, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। मित्रों, आज का जो प्रश्न है वो है, प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र कितने हैं? भैया, जो प्रत्याहार बनाते हैं वो कितने सूत्र हैं? मित्रों, समान रूप से जो प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र हैं उनकी संख्या 14 ही है। महेश्वर सूत्रों को उसने पूछा है, लेकिन बनाकर घुमा के प्रश्न पूछ लिया है। जिससे हम महेश्वर सूत्र बनाते हैं वो सूत्र कितने हैं? जिससे हम प्रत्याहार बनाते हैं, जिससे प्रत्याहार बनाते हैं वो सूत्र कितने हैं, अर्थात महेश्वर सूत्र कितने हैं? इनकी संख्या 14 ही है। तो मित्रों, ये थी प्रत्याहार की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। हमने 2 भागों में कंप्लीट कर ली है। कल हम लोगों ने प्रत्याहार के 30 प्रश्न देखे थे, आज भी प्रत्याहार के हम लोगों ने 30 प्रश्न देख लिए हैं। मित्रों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो किसी और टॉपिक बड़ों का उच्चारण स्थान को लेकर आएंगे मित्रों। और मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।